डेंटल इम्प्लांट्स की लाइफ क्या होगी? डेंटल इम्प्लांट्स कराया है, कितने साल तक चलेगा? ये सबसे बड़ी दुविधा होती है और इसी प्रॉब्लम को लेकर ये वीडियो आज हम लोग यूट्यूब पे प्रेजेंट कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर रोहित है फ्रॉम डेंटल कंफर्ट जोन। डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने आपको सब जानकारी दी थी कि इम्प्लांट्स कैसे लगता है, क्या फॉर्म होते हैं, कितने दिन तक इम्प्लांट्स करने के बाद क्या क्या प्रिकॉशन लेना है। पर इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि डेंटल इम्प्लांट्स की लाइफ क्या होती है, कितने दिन तक डेंटल इम्प्लांट्स में हमारे माउथ में चलता है। पहले आप जानकारी ले लीजिए कि डेंटल इम्प्लांट्स एक प्रकार का टाइटेनियम स्क्रू है जो हमारे जॉ बोन्स में उसको लगा दिया जाता है और फिर उसके ऊपर क्राउन, जो किसी भी फॉर्म का क्राउन हो, चाहे वो मेटल क्राउन हो, चाहे वो सेरामिक क्राउन हो या जिरकोनिया क्राउन हो, इसके थ्रू हम एक फिक्स दांत देते हैं, एक फिक्स सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं ना। ये जो टाइटेनियम है वो बेसिकली हमारे बॉडी में लिए बायो कंपैटिबल है। बायो कंपैटिबल का सिंपल मतलब ये होता है कि कोई भी चीज जो हमारे माउथ के अंदर में या शरीर के अंदर में प्लेस कर दी जाए और वो लंबे समय तक हमारे मुंह में रहे बिना कोई हानि पहुंचाए हुए। तो एक तो ये बायो कंपैटिबल है, दूसरी इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है, प्लस ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। सपोज करिए आपने एक इम्प्लांट को जॉ बोन में डाल के रखा है तो उसकी स्ट्रेंथ इतनी होती है कि वो अधिक से अधिक प्रेशर को या अधिक से अधिक दबाव को बर्दाश्त कर पाता है। फिर उसके ऊपर एक फिक्स्ड क्राउन दे दिया जाता है। ये क्राउन मेटल के भी हो सकते हैं, ये क्राउन सेरामिक के भी हो सकते हैं और ये क्राउन जिरकोनिया के भी हो सकते हैं। इन तीनों के स्ट्रेंथ को आप कंपेयर करोगे तो इनके पास स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है। तो बेसिकली ये बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होता है। नाउ प्रॉब्लम क्या होता है, क्यों मेटल इम्प्लांट का क्राउन फेल हो जाता है? सपोज करिए आपके दांत भी तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ऐसा तो नहीं है कि दांत कमजोर होते हैं, बट समय के साथ दांत ढीले हो जाते हैं, गिरने लगते हैं। तो कारण इसके पीछे कई है। अगर आपका नॉर्मल स्वास्थ्य है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आपको डायबिटीज जैसी बीमारी भी अगर है और आप मेडिसिन ले रहे हो, कंट्रोल में करके रखे हुए हो, तो उससे आपको कोई हानि आपके डेंटल इम्प्लांट्स पे भी नहीं होगी और इसकी लाइफ अच्छी हो जाती है। बट सपोज करो कि आपने अपने ओरल हाइजीन को ठीक से मेंटेन नहीं किया है, आपके मुंह में पायरिया का फॉर्मेशन हो रहा है, हड्डी गल रही है, तार तार जमा हो रहा है, ओरल हाइजीन बहुत ही पुअर है, बैड हैबिट्स आपके पास है, तो जैसे हर जगह उसका दुष्प्रभाव होगा, उसके इम्प्लांट्स के लाइफ पे भी उसका दुष्प्रभाव होगा। होता क्या है कि इम्प्लांट्स हम लोग एक स्ट्रॉन्ग हड्डी में लगा देते हैं। इम्प्लांट लगाने के लिए पहला प्रीरिक्विजिट कंडीशन होता है कि हड्डी को बहुत मजबूत होना पड़ता है। तो जब आप इम्प्लांट को वहां पर लगा देते हो, प्लेस कर देते हो, कुछ महीने के लिए आप छोड़ देते हो, तो इम्प्लांट एक तरह से बॉडी का पार्ट की तरह बन जाता है, उसके ऊपर मसूड़ा भी ग्रो कर जाता है। बट किसी कारण से, जैसे अगर आपको हड्डी का इन्फेक्शन डेवलप कर गया, सपोज करिए पायरिया हो गया, तो धीरे धीरे आपका हड्डी जो है वो गलते जाएगा और इम्प्लांट के स्क्रू एक्सपोज होते जाएंगे और कुछ दिन के बाद वो ढीले होकर गिर जाएंगे। बट अगर आपको पहले की प्रॉब्लम नहीं है, आप ओरल हाइजीन को मेंटेन रखते हो, आप मेडिकेशंस के अंडर में हो और जो भी डेंटिस्ट ने आपको सजेशन दिया है मेंटेनेंस करने के लिए, उसको अगर आप फॉलो करते हो, तो मेरा ये मानना है और हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि इम्प्लांट विल गोइंग टू सर्वाइव फॉर लाइफ टाइम। ये याद रखिए, लाइफ टाइम भी सर्वाइव करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम ये कहेंगे कि 5 साल, 4 साल, 3 साल सर्वाइव करेगा, उसके बाद आपको फिर से इम्प्लांट कराना होगा। आप सारे पैरामीटर्स को आप ढंग से फॉलो कर रहे हो, अपने डेंटिस्ट के बनाए हुए इंफॉर्मेशन को फॉलो कर रहे हो, इट्स गोइंग टू सर्वाइव फॉर लाइफ टाइम। प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम दो तीन है, समझ लीजिए। आपने इम्प्लांट को प्लेस कर दिया और आपकी हैबिट्स प्रॉपर नहीं, आप सोचते हो कि हम इससे गन्ना भी काट लें, आप सोचते हो हम इससे अखरोट भी काट लें, ये सब कार्य करें, तो इसके लिए इम्प्लांट इतना स्ट्रांग नहीं होता या इसके लिए कोई दांत भी इतना स्ट्रांग नहीं होता है। पेशेंट्स प्रॉब्लम लेके आता है, अगर आप कभी कोल्ड ड्रिंक का बॉटल ही आपने निकालने की खोलने की कोशिश की, तो इम्प्लांट तो उसमें अफेक्ट करेगा ही करेगा। बट अगर आप नॉर्मल फूड हैबिट्स को मेंटेन करते हो, ओरल हाइजीन को मेंटेन करते हो और अपने डेंटिस्ट के दिए हुए सजेशन, जैसे साल 6 महीने से साल भर में दांत की एक बार सफाई करा रहे हो, उनसे मिल रहे हो, उनके दिए हुए इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हो। जैसे आज के डेट में वाटर फ्लॉसर आता है, एक मशीन जैसा होता है जिससे पानी भरा जाता है, अब पानी के फव्वारे की तरह पानी निकलता है जिससे हम लोग मुंह पे उसको सफाई करते हैं। अगर आप वाटर फ्लॉसर यूज कर रहे हो, नॉर्मल फ्लॉस यूज कर रहे हो, अच्छा पेस्ट यूज कर रहे हो, 2 टाइम ब्रश कर रहे हो, फुल्ली कर रहे हो, तो इम्प्लांट की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। सो अगर आप इम्प्लांट करा रहे हो और आप सारे पैरामीटर्स को फुलफिल करते हो, तो ये आप दिमाग में डाल लो कि इम्प्लांट की लाइफ काफी अच्छी होती है। इस चीज को लेके इम्प्लांट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इम्प्लांट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, हमसे डिस्कस कर सकते हो, हमसे बात कर सकते हो। हमें बहुत खुशी होगी अगर आपको कोई भी दुविधा है उसको सॉल्व करने के लिए। मैं आप सबके अच्छे मुस्कान, अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं रखता हूं और आशा करता हूं कि आप
अपने ओरल हाइजीन को अच्छे से मेंटेन करेंगे